दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा है कि नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब कुल को ढके, नहीं तो नंगी की नंगी है। दोस्तों, आज की कहानी है त्रिया चरित्र की। इस कहानी से आपको अपने जीवन में जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणा मिलेगी और जो भी व्यक्ति इस कहानी को ध्यान से सुनता है उसके जीवन में वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल भी करें। और जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वो इस कहानी को अपने ऊपर कभी ना ले। दोस्तों, एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा का एक पुत्र था। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर था। राजा कम उम्र में ही अपने पुत्र का विवाह कर देता। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता है। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, उस राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थी। अब उस राजकुमार की 7 रानियां थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि महाराज, आप रोज रोज कहां जाते हैं? उस पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। पनिहारी कहती है, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है कि नहीं? राजकुमार कहता है कि नहीं। पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना, लेकिन त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। उस पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में गुरुकुल पहुंचते हैं। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है। अब तो राजकुमार गुरु से त्रिया चरित्र पढ़ने लगा। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं। यह यंत्र जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा कि इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही की रात में अपने महल से निकल करके
जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। उस यंत्र को लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की 7 रानियां सो जाती। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में उस यंत्र को लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में उस यंत्र को लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार देखता है कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, वही पनिहारी एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूर पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारी संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारी है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई जरूर पढ़ना। लेकिन पनिहारी उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो इसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। अब तो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वह पनिहारी उस कुटिया में उस साधु के वहां पहुंचती। वह साधु जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह राजा अपने आप को छुपा करके देख रहा था कि वह पनिहारी और साधु अब क्या करेंगे। साधु ने उस पनिहारी से कहा कि अरे पनिहारी, पहले तो मुझे यह बताओ कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर वह पनिहारी कहने लगी कि बाबा, मेरा गुनाह हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो वह साधु कहता है कि पनिहारी, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो फिर तुम हमारे पास क्यों आई हो? चली जाओ यहां से। पनिहारी कहती है, नहीं बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। फिर साधु कहता है कि पनिहारी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और उस पनिहारी को चाकू देते हुए कहता है कि पनिहारी, इस चाकू से अपने पति की गर्दन काटकर यहां लेकर आओ और अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रखूंगा और तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वे पनिहारी चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। उसका पति सो रहा था। वह जाकर अपने पति की गर्दन काट देती और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती और जो राजकुमार थे वो उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि यह अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, साधु को उस पर बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहां से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या होगी। जल्दी भाग यहां से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारी को ऐसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। ये बात पूरे राज्य में फैल गई।
कि पनिहारिन के पति को किसी ने मार दिया। यह खबर राजा तक भी पहुंची। रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार अपनी आंखों से देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही है और उधर राजकुमार भी जा रहे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारी रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ रही और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और खसम मार के सती हुई। राजकुमार की यह बात कोई और तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारी समझ जाती। पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी। पनिहारी कहती है, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है कि क्या बात बताना चाहती। पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठिएगा। राजा कहता है कि यह पनिहारी क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारी कहती है कि नहीं, जब ये नौबत आ जाए तुम्हें कोई चटाई पर बैठने को कहे तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई तो राजा ने अपने गुरु के कहे अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां वह पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात का सीन देखकर राजा के पैरों तले से तो मानो जमीन खिसक गई। राजा क्या देखता है कि उसकी सातों रानियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उस बाबा की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी सातों रानियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाया था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है, चल हमारी यह थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती हैं, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि मुझ में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और उस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां भी यहां आती हैं। वह राजकुमार चुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो रानियां कहती है कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ ले आए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा।
वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आई गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारी की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई राज छुपा हो। जैसे ही राजा ने उस चटाई को झाड़ा तो क्या देखता है कि राजा ने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजा ने जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा ने उस कुएं के अंदर झांक के देखा तो राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोल, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको ही पकड़कर यह साधु इसी कुएं में डाल देगा। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। दोस्तों, राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो राजा ने अपने कान से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल गया। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती है कि यह तो हमारे पति है। रानियां उस महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। उन्होंने हमें यहां देख लिया, अब हमारा क्या होगा? वह साधु कहता है कि तुम यहां क्या देख रही, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। वह सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी राजमहल की ओर और राजा के पीछे पीछे भागती, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागा कि वह अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गई, रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा जी, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम महल जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को बकरी बना देगा और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। बस उसकी कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बच जाओगी। सातों रानियां महात्मा के द्वारा बताए अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाती। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती है और जादुई कील लेकर महल आ जाती। वह सातों रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह रानियां मिलकर जादू वाली कील छोटी रानी को दे देती और कहती है कि यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार की सिर में यह कील ठोक देना। वह छोटी वाली रानी कहती है कि ठीक है। वह कील छोटी वाली रानी ले लेती। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो राजकुमार क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती, इसका क्या कारण है? तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। अब से ऐसी गलती हमसे कभी नहीं हुई। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर
राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों रानियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती और राजकुमार को सुला देती। जब वह राजकुमार सो गया तो सभी रानियां भी वहीं आ जाती। सबसे छोटी रानी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सिर में ठोक देती। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोकी, राजा पूरी तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह बकरी बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्तियां नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। रानियां उस राजा को पकड़ने लगी, लेकिन राजा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंचते। बकरी बना राजा कहने लगा कि गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि यह बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही रानियों ने मेरे सिर में जादुई कील ठोक दी, जिसकी वजह से मैं बकरी बन चुका हूं। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह जादुई कील है जो साधु ने दी है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। गुरु कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? तो गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम राजा सुकवाल के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि राजा सुकवाल के राज्य में उस साधु का जादू नहीं चलता। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद राजा सुकवाल के राज्य में पहुंच जाता है। एक शहर के पास एक छोटा सा जंगल था, जहां पर बहुत सारे तोता रहते थे। वहीं जाकर रहने लगा और इधर सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उस बाबा के पास जाती और कहती हैं कि बाबा, वह राजकुमार तो भाग चुका है, अब आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहां है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर के राजा सुकवाल के राज्य में रह रहा है। वह साधु ये सारी बातें रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं कि बाबा, अब हम क्या करें? वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा, हम उसे 10 सोने के सिक्के देंगे। तोता राजा से कहता है कि महाराज, सभी सातों रानियां अपने महल पहुंचती और अपने राज्य में घोषणा करवा देती है कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा, हम उसे 10 सोने के सिक्के देंगे। दोस्तों, उस राज्य में जितने बहेलिया थे, सभी तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़कर रानी के पास जाते तो 10 सिक्के लेकर चले जाते और वे सातों रानियां उन तोता को मार दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहा। इधर वह तोता बना राजकुमार जहां गया था, वहां सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें सुनाया करता था। तो उन सभी तोताओं को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोताओं ने मिलकर उसे राजा बना लिया। वह राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन चुका था। एक दिन बहेलिया तोता पकड़ने राजा सुकवाल के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर
छिपकर रह रहा था। जब उस बहेलिया ने खूब सारे तोतों को देखा तो बहेलिया ने सोचा कि अगर हम इतने सारे तोता पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचने लगा कि हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे। जिस पेड़ पर वह तोता रहते थे वह पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुई उस पेड़ से सभी तोता उड़कर दाना पाने के लिए बाहर चले जाते हैं। और इधर बहेलिया क्या करता है कि एक चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गोंद निकल आए। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाता है। अब बहेलिया सोचता है कि जब सारे तोता आएंगे और इस पेड़ पर बैठेंगे तो वह सभी इस पेड़ पर चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छुप करके देखने लगा और जब शाम हुई तो सारे तोता वापस आए और तोता जैसे ही पेड़ पर बैठे तो सभी के पंजे उस पेड़ पर चिपक गए, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोता परेशान हो गए। उसमें राजकुमार भी जो तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया। सारे तोता राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना राजा मानते थे, कि आप कोई उपाय सोचो जिससे हम इस मुसीबत से बाहर निकलें, नहीं तो सुबह वह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले कर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को ऐसा लगे कि सारे तोता मर चुके हैं, और जब सभी तोतों को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाए। सभी तोता कहते हैं, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। इधर सुबह हुई। जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा तो देखा सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वे सभी मर चुके हैं। जब बहेलिया तोता को देखा तो सोचा कि अरे ये क्या हो गया, यह तो सभी मर गए। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोतों को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोता थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पर तो सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा हुआ लटका है, और जितने तोतों को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब सारे तोताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, सिर्फ वही पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ भेज दूंगा और मुझे 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता उस बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, लेकिन तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? वह तोता कहता है कि राजा सुकवाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तो तुम मुझे वहीं भेज दो, और हाँ, मेरी कीमत मैं स्वयं बताऊंगा। वह बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह वह राजा सुकवाल के राज्य में उसके मेले में तोता को बेचने पहुंच जाता है। राजा सुकवाल के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक ना बिके तो उस माल को राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वह बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंच गया। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है। तो बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। जब शाम हो गई
तो सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का सामान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि किसी का सामान तो नहीं रह गया। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम्हारा यह तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तोते की बात सुनकर सैनिक सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अरे यह तोता तो अपनी कीमत खुद बताता है। सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है और वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है? तो सिपाही कहते हैं कि अपना मूल्य 1000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे। अगर हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वह तोता नहीं बिका। राजा अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिया से कहता है कि बहेलिया, इसका क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 1000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। इस प्रकार वह तोता अब उस राजा के पास रहने लगा। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। अब तो राजा भी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगे। जब यह बात रानी को पता चली कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी राजा से कहती है कि उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं, हम भी उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती। अब रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती। तोता राजा से कहता है, महाराज, उस रानी की एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती। जब राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि उसके सिर में एक कील धसी हुई है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले जैसा एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम वापस मेरे सिर में ये कील ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही महाराज की पुत्री राजकुमार के सिर में कील ठोक देती है। तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तां उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में किसी को नहीं बताती। दिन भर समय बीतता
और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में रहते। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहा। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या होता है, तोता बनी राजकुमार की 7 रानियां थी। वह अब तक बहुत सारे तोता पकड़कर मरवा चुकी थी, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिला। फिर एक दिन 7 रानियां उस साधु के पास जाती और कहती है कि बाबा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर अपनी पोटली निकालता है और देखता है कि राजकुमार अभी तक तोता बनकर राजा सुकबाल के घर में रह रहा है। वह साधु उन 7 रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे, और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाता और 7 रानियां नृत्य कला सीखती। वह पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वह साधु का भेष बदलकर उन 7 रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके राजा सुकबाल के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा उस साधु से पूछता है कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला सिखाना चाहते हैं। राजा सुकबाल को भी गाने बजाने का बहुत शौक, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना शुरू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंचती है तो तोता समझ गया कि यह वही साधु हमारी 7 रानियों को लेकर भेष बदलकर यहां पर आ गया। अब मेरी जान नहीं बचेगी। जब रात हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती, उस तोते के सिर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि देखो, यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु है। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा बोले कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, कह देना कि मैं इस तोता को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद अपने बचने का रास्ता मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा। रात गाना बजाना हुआ तो राजा खुश होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। वह मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तोता को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेज दो, वह आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उस तोते को लेने। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है, जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी, यह कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। जैसे ही वह पिंजरा जमीन पर गिरा, वह टूट गया
और तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है। वह सरसों का दाना एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है, वह राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मौत हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बाज उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और राजकुमारी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। वह राजा अपनी पुत्री से कहता है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने राज्य को चला आता है और जो उनकी 7 रानियां थी उनको पकड़वाकर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी अपनी नई रानी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, यही थी त्रिया चरित्र की कहानी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।